सुबह पिछले 2 हफ्ते ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए काफी बेहतर रहे हैं, स्पेशली अगर हम पिछले 1 साल की ट्रेजेक्टरी देखें तो। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक अपने ब्रेकआउट्स को सस्टेन नहीं कर पाया है लास्ट सेशंस के अंदर। अब क्या यहां से पॉसिबिलिटी बनती है, खबरें आप लोग जरूर जानते होंगे। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं अगले ही हफ्ते। तो क्या है कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स और कंपनी पे क्या इंपैक्ट्स पहले देखने को मिले हैं और अब क्या पॉसिबिलिटी है, चार्ट पैटर्न पर रख करके सभी चीजों को समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड आज और अपडेट्स, जैसे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील और बजट से बड़ा फायदा मिला इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को। एक बार फिर से वैल्यू चेन क्रिएट हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में, और ये अलग अलग कमोडिटीज में रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपैंडेड नाम है। तो ऐसे में अपेरल बिजनेस चलेगा या कौन सा सेगमेंट चलेगा टेक्सटाइल में, बट ट्राइडेंट लिमिटेड का इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिला। और उसके बाद ट्राइडेंट लिमिटेड 25 से सीधा 29 रुपए पर चला गया। यूएस इंडिया ट्रेड डील, यहां पर भी टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट इन यूएस बढ़ता देखने को मिलेगा और ट्राइडेंट लिमिटेड को भी इसका फायदा जरूर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 27 में डबल डिजिट्स का राइजिंग एक्सपोर्ट देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स यूएस फ्रॉम इंडिया, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंडिया की बहुत पॉजिटिव साइन है। और अगर और क्योंकि मैं अगर आपको कहूं कि बांग्लादेश को हम पीछे छोड़ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, तो इंडिया के लिए और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है यूएस में भी। और इंडिया यूरोप ट्रेड डील, आप लोगों ने इसके बारे में भी जरूर सुना होगा, तो वहां पर भी टेक्सटाइल सेक्टर को इंडिया के फायदे मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरा, क्योंकि अभी टैरिफ के बारे में बात हमने करी, इंडिया यूएस ट्रेड डील यानी कि टोटल टैरिफ जो यहां पर कट हुआ है। जब टैरिफ्स बढ़े थे अगस्त 2025 में, आप लोगों को याद होगा, तब 5% तक टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स पर गिरावट देखने को मिल गई, जैसे कि एपेक्स फ्रोजन, रेमंड लाइफस्टाइल, ट्राइडेंट लिमिटेड बड़ी गिरावट पर चले गए थे जब 50% का टैरिफ इंपोज किया गया था इंडिया के ऊपर। तब टेक्सटाइल सेक्टर पर भारी नुकसान पड़ा था। एक पॉइंट और नोट करना, रशिया यूक्रेन के वॉर टाइम पर भी, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड जैसी कंपनीज यूके में भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स, तो उस टाइम पर भी यूरोप का एक्सपोर्ट फ्रॉम ट्राइडेंट लिमिटेड वहां पर भी डिसरप्शन देखने को मिले थे। तो इस इंडिया यूरोप ट्रेड डील का ये भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है इस बार ट्राइडेंट लिमिटेड पर। बट क्या ये बेनिफिट्स कंपनी के रिजल्ट्स शो कर पाएंगे? कंपनी का रिजल्ट है 9 फरवरी को। यस, 9 फरवरी कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। दिसंबर क्वार्टर कैसा परफॉर्म कंपनी करती है, अगर हम 2022 देखें तो दिसंबर क्वार्टर आपको बेटर देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद सितंबर। 1641 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया था, सितंबर में 1438। मैं आपको पास्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम प्रेजेंट को समझ सके। 2023 में भी कंपनी ने यही कहानी कंटिन्यू करी, 1835 दिसंबर में और 1798 सितंबर में। अब आते हैं आपके 2024 में, तो यहां कहानी पलटी कंपनी की, क्योंकि 2024 दिसंबर में 1667 कंपनी का रेवेन्यू था और सितंबर में 1713 करोड़ का, यानी कि यहां कंपनी के रेवेन्यू पर डिप आया दिसंबर के अंदर। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, बट जो आपको जरूरत होती है ग्रोथ परसेंटेज की, जो आप यहां नीचे देख रहे हो परसेंटेजेस, ये होती है एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट। यानी क्या इस बार कंपनी 2022 और 23 कंटिन्यू करेगी या 2024 बनाएगी इस बार कंपनी? ऑल्दो हर क्वार्टर में हर साल रीजंस अलग अलग होते हैं कि क्यों कंपनी का वो क्वार्टर अच्छा था और इस बार अच्छा नहीं आया है। तो इस बार पॉसिबिलिटी कंपनी की क्या बनती है? अब की बार दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी को चाहिए 4.33% के ऊपर का ग्रोथ, और ये ग्रोथ कैलकुलेट होगा एक्चुअली पिछले साल के दिसंबर के कंपैरिजन से। यानी जहां कंपनी ने 1667 करोड़ का रेवेन्यू दिया, यहां पर आपको 1667 का निकालना है 4.33%, जो कि निकलेगा लगभग 70 करोड़ के आसपास का। 1667 का 4.33 अराउंड 70 करोड़ होता है अप्रोक्सीमेटली, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 1747 करोड़ के आसपास, यानी कि 1747, अगर हम इसको और थोड़ा अप्रोक्स करें तो 1750 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू चाहिए 4.33% का ग्रोथ लाने के लिए।
तो एनुअल ग्रोथ कंपनी का इतना आना चाहिए। अगर कंपनी इसके ऊपर का ग्रोथ दे देती है, क्योंकि एक रिजल्ट जो आएगा, रेवेन्यू अगर कंपनी 1750 देती है इस बार, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के रिजल्ट जो है वो अराउंड 30 करोड़ कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी स्टिल कंपनी ग्रोथ परसेंटेज को कंपीट कर पाएगी। तो कंपनी को अल्टीमेटली 4.33% का ग्रोथ चाहिए रिवेन्यू में, तो रिजल्ट कंपनी का बेहतर होता है। और प्रॉफिट्स में कंपनी को चाहिए मात्र 9% के ऊपर का ग्रोथ। और अगर हम पिछले साल दिसंबर को कंपनी का देखेंगे, 2024 दिसंबर में यहां पर कंपनी का प्रॉफिट था 80 करोड़ का और सितंबर में है 91 करोड़ का। सो अगर कंपनी के रिवेन्यूज बढ़ते हैं 70 करोड़ के आसपास, अभी हमने कैलकुलेट करा, इतना अगर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या कंपनी का प्रॉफिट भी 80 करोड़ के ऊपर बढ़ेगा। अल्टीमेटली 9% ही हमको चाहिए, यानी कि 88 करोड़ 87 करोड़ के आसपास। तो अगर कंपनी इतना प्रॉफिट भी लेकर के आ जाती है तो कंपनी अराउंड 9 से 10% का ग्रोथ आराम से दे देगी। और प्रॉफिट में आपको चाहिए ही मात्र 9% का ग्रोथ, यानी कि 80 से कंपनी को उठ करके आना ज्यादा से ज्यादा कितने पे, 88 पे या 87 पे। इतना अगर कंपनी प्रॉफिट दे देती है तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज यहां इंप्रूव हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन आपको यहां पर पता चल गई कि कंपनी से क्या रहेगी, 9% प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी को चाहिए और रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी को अल्टीमेटली चाहिए 4.33%। मेरे हिसाब से इस बार के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिल सकते हैं। ये अभी पॉसिबिलिटीज है, अभी रिजल्ट कंपनी के 9 फरवरी को आएंगे, बाकी जो भी रिजल्ट आते हैं वो तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। बट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप चार्ट्स को इवैल्यूएट करो तो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल करके आती हैं। एफआईएस ने 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में खरीदारी करी है ट्राइडेंट लिमिटेड में 3.05 से 3.16%। ऑल्दो एफआईएस पिछले 3 क्वार्टर से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। डीआईएस की भी एंट्री लगातार बढ़ रही है, 0.09 से डीआईएस 0.19% हो चुके हैं। पिछले 1 साल में डीआईएस की होल्डिंग भी लगातार बढ़ी है। वेराज पब्लिक आती जाती रही है, 22% से लेकर के 22.96% के बीच में पब्लिक रही है आपकी। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 58.5 का एमएफआई, 56.5 का आपका आरएसआई है। सो अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है, ये है ट्राइडेंट लिमिटेड का चार्ट। अब यहां आपको नजर आ रहा है कि भाई स्टॉक ने स्ट्रगल तो जरूर किया है अपने 200 ईएमए पे। ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रहे हो यहां पे, ये 200 ईएमए की लाइन है, इस पर स्टॉक ने स्ट्रगल किया है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि लास्ट सेशन 7 ईएमए के ऊपर स्टॉक ने सस्टेनेबिलिटी शो करी है, जो कि एक अच्छा साइन है। यानी कि आपका जो इंपॉर्टेंट जोन है 27.52 से लेकर के 28.54, लगभग ₹1 के आसपास का डिफरेंस है। ये कंसोलिडेशन जोन आपका टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कमिंग सेशन में, क्योंकि भैया ट्राइडेंट लिमिटेड की ये टेंडेंसी रही है ब्रेकआउट्स देकर के वापस से गिरावट कर देना। ठीक है, गैप कंपनी ने रिसेंटली बनाया था जिसको फिल करने के लिए 2 सेशन की गिरावट भी आई है, और ये गैप आपका यहां पर बनता है 26 तक, यानी आपका 27.52 से लेकर के 26 के बीच में यह आपका गैप ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर बना है। तो अगर ट्राइडेंट लिमिटेड 26 तक आता है तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग कंप्लीट होती है। तो वहां पर आपको यह भी देखना है कि आगे जाकर के इस सेक्टर को और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। बजट आ चुका है, यूरोप इंडिया ट्रेड डील हो चुके हैं, यूएस इंडिया ट्रेड डील हो चुकी है। तीनों चीजें आपके सामने है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को पॉजिटिव बनाता है। अगर एक पीएलआई स्कीम और आ जाए जो कि 2022 में भी आई थी और 21 में भी आई थी, जिसका फायदा ट्राइडेंट लिमिटेड को बहुत बड़ा मिला था, तो वो भी ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए बेहतर साबित हो सकता है। सो देखते हैं आने वाले सेशन में किस तरह से परफॉर्म करेगा। दोनों ही ईएमआईज आपने यहां पर आई होप देख ली होंगी, बाकी आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।